स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि चांद के फार साइड से जो रॉक्स हैं, जो सॉइल है, उसको कलेक्ट करके धरती पर लाया गया है। देखिए क्या होता है ना कि जो चांद का साइड हम देख पाते हैं उसको कहा जाता है नियर साइड। कुछ इस तरह का चांद आपको यहां से धरती से देखने को मिलता है, लेकिन जो साइड हम देख नहीं पाते उसको कहा जाता है फार साइड, ये वाला जो साइड है। तो यहां से पहली बार जो सैंपल है उसको कलेक्ट करके लाया गया है। ये आप देख सकते हो, ये चाइना का जो चैंगी 6 मिशन है उसने ये करके दिखाया है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहां से सैंपल लाना ये क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना मायने क्यों रखता है। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज शाम 6 बजे से ही हमारा GS फाउंडेशन जो बैच है, नया UPSC का बैच फॉर 2025, और ये 3 लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। जो भी आपको चाहिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और वहां पर जाकर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे किसी भी कोर्स, किसी भी बैच के अंदर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए चाइना का चैंगी 6 मिशन कुछ इस तरह का जो स्पेसक्राफ्ट है आप देख पा रहे हो। यहां पर ये लैंडर है बेसिकली, जैसे भारत की तरफ से भी आपने देखा था जो चंद्रयान 3 था, वहां पर हमारा विक्रम लैंडर जो है लैंड किया था। तो उसी प्रकार से यहां पर चांद का जो फार साइड है, जो मैंने अभी आपको बताया, देखिए फार साइड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि धरती से हम उसको देख नहीं पाते। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोगों को लगता है कि सूरज की जो रोशनी है वहां पर नहीं पड़ती। देखो ऐसा नहीं है, सूरज की रोशनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहां पर 14 दिन का एक पूरा दिन होता है। जैसे धरती पर जितना 14 दिन होता है वैसे ही वहां पर 14 दिन होता है, फिर रात होती है, इस तरह से चलता है। तो फार साइड ऑफ मून पर भी जो सूरज की रोशनी है पड़ती है, लेकिन धरती से जब हम देखते हैं ना चांद को, तो हमें सिर्फ एक ही वाला साइड दिखाई देता है। तो यहां पर क्या है कि चाइना ने अपना जो लैंडर है उसको फार साइड ऑफ द मून पर लैंड कराकर वहां से जो सॉइल है उसको एक्सट्रैक्ट किया और उसको धरती पर वापस ले आए। और मैं आपको बता दूं ये सॉइल आया कहां से, एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बेसिकली क्या है, ये जो लैंडर आप देख रहे हो ये 1 जून को मून के फार साइड पर लैंड किया था। अब एग्जैक्टली कहां किया था मैं आपको बताता हूं। इसको कहा जाता है साउथ पोल एटकिन बेसिन, SPA कहा जाता है। अगेन इसमें अगर आप देखोगे ये फार साइड ऑफ द मून है, और फार साइड ऑफ द मून के एकदम सदर्न साइड में साउथ पोल पर आपको ये SPA बेसिन देखने को मिलेगा, जहां पर कई सारे क्रेटर्स भी हैं। आपको पता ही है बहुत सारे क्रेटर्स हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं जो फार साइड ऑफ द मून है वहां पर बहुत ज्यादा क्रेटर हैं। इन कंपैरिजन अगर हम दूसरे साइड के कंपैरिजन में देखें तो यहां पर बहुत सारे क्रैटर्स हैं। तो पहली बार यहां से जो सैंपल है उसको धरती पर लाया गया है। और देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं बेसिकली हुआ क्या था कि 2 दिन लगे यहां पर सॉइल को निकालने में। इस लैंडर ने 2 दिन तक सॉइल को निकाला, और इसमें से यहां पर जो रिटर्न मिशन है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है वो वापस एसेंड हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। ऊपर जाने के बाद क्या है कि वहां पर एक ऑर्बिटर ऑर्बिट कर रहा था, चांद को ऑर्बिट लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था। तो वो उससे जाकर जुड़ जाता है और फाइनली उसको जो है धरती की तरफ डाइवर्ट किया जाता है। और यहां पर अगेन आप पिक्चर देखोगे तो जो आपका सैंपल रिटर्न हुआ इस केस के अंदर, ये आप देख पा रहे हो यहां पर, ये जो मॉड्यूल धरती पर गिरा है ये इसी को हम बेसिकली कह रहे हैं जिसके अंदर सैंपल कलेक्ट करके लाया गया है। ठीक है, और ये हुआ था एक्चुअली 25 ऑफ जून को। दो डेट भी ध्यान रखिएगा, जस्ट 1-2 दिन पहले की बात है। 25 ऑफ जून को धरती पर इसको लाया गया। खैर क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या चांद से लाया हुआ यह पहला सैंपल है? देखो ऐसा नहीं है। अगर आप जुलाई 1969 में देखोगे तो पहली बार US अपोलो 11 मिशन, उन्होंने तो करीब 22 किलो का जो लूनर सरफेस मटेरियल है और जिसमें 50 रॉक्स भी थे उसको धरती पर लाया था। फिर इसके अलावा सोवियत यूनियन, क्योंकि आपको पता ही था उस समय US और सोवियत यूनियन दोनों के बीच में होड़ मची हुई थी। तो 1970 में जो सोवियत मिशन था लूना 16, वो पहला रोबोटिक सैंपल रिटर्न मिशन था। उसने भी बहुत सारे जो चांद के पीसेज हैं वहां से वो कलेक्ट करके धरती पर लाया था। रिसेंट ईयर्स में भी मैं आपको बात करूं तो 2020 के दिसंबर में जो चैंगी 5 है, मतलब ये वाला जो हम बात कर रहे हैं ना, ये चैंगी 6 है जो आज हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला मिशन आप देखोगे तो चैंगी 5 था और उसने करीब 2 किलो लूनर सॉइल जो है धरती पर लाया था। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पहले के जितने भी मिशंस थे ना
वो जो सॉइल कलेक्ट करके लाए थे वो नियर साइड ऑफ द मून था, मतलब वो साइड जो हम धरती से देख पाते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर हम फार साइड ऑफ द मून की बात करें तो वहां पर टेरेन बहुत डिफिकल्ट है। मैंने आपको दिखाया ना, बहुत सारे क्रेटर्स वगैरह हैं वहां पर, तो वहां पर लैंड करना, रोवर को चलाना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पहली बार 2019 में ऐसा हुआ था कि किसी देश ने अपना जो रोवर है वो फार साइड ऑफ द मून पर चलाया था, और ये भी चाइना ने ही करके दिखाया था चैंगी 4 के द्वारा। और चैंगी 6 ने ये जो किया है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहला मिशन था जिसने फार साइड ऑफ द मून का जो रॉक है उसको धरती पर कलेक्ट करके लाना। क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है, हम इसके बारे में इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। देखो क्या होता है ना कि अगर हम इन सेतु रोबोटिक एक्सप्लोरेशन की बात करें, बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि हमारा भी जो अभी मिशन गया था चंद्रयान 3 वाला, तो उसमें क्या है कि विक्रम लैंडर वगैरह जो लैंड किया था, फिर जो हमारा रोवर था, तो उसके अंदर भी कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे। आपको याद होगा ना, हम टेम्परेचर वगैरह नाप रहे थे, कई चीज़ों को देख रहे थे, सॉइल की टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन हम बहुत बड़े स्तर पर उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ आप धरती पर बनाए हो, इतना सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाया गया है, वो तो हम अभी चांद पर नहीं भेज पाए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम चांद पर वो सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मान लो रॉक का एज है, वो कितना एज है, कितना पुराना है रॉक, उसको पता लगाना पॉसिबल नहीं है चांद पर। तो इसलिए क्या होता है कि जब इन सैंपल्स को, सेम रॉक को धरती पर लाया जाता है और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसकी टेस्टिंग की जाती है, लैब के अंदर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से उसको मेजर किया जाता है, तब हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। जैसे उस रॉक का केमिकल क्या है, आइसोटॉपिक क्या है, मिनरलोजिकल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो हम धरती पर ही पता लगा सकते हैं, उसको वहीं पर पता नहीं लगाया जा सकता। और इसके अलावा एक और देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो सैंपल्स धरती पर लाया जाता है उसको आगे के लिए भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। मतलब आगे आने वाले समय में जब नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे, अभी तो क्या है, अभी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो जिसका आविष्कार हुआ नहीं है, जो बनाए नहीं गए, तो हो सकता है कि आगे चलकर और भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे धरती पर, और उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो सैंपल आया था उसको फिर से उसकी टेस्टिंग की जाती है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 1970s में, 1960s में जो अपोलो मिशन था, उसने जो भी सैंपल्स कलेक्ट करके धरती पर लाया था चांद से, वो आज तक हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं नए नए इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। इनफैक्ट चंद्रयान 4 मिशन आपको याद होगा भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि लास्ट तो चंद्रयान 3 था, लेकिन चंद्रयान 4 मिशन क्या है, वो यही है कि चांद से जो सॉइल है उसको हमें कलेक्ट करके लाना है। तो ये भारत भी करना चाहता है, लेकिन जो भी है चाइना ने ये 25 जून को करके दिखा दिया। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि जो चैंगी 6 के द्वारा सैंपल लाया गया है, इससे हमें क्या क्या चीजें पता चल सकती हैं। देखो यहां पर जो मैंने आपको बताया, जो फार साइड ऑफ द मून है वो काफी डिफरेंट है नियर साइड ऑफ द मून से, जो हम देखते हैं। इनफैक्ट जो फार साइड ऑफ द मून है उसका जो क्रस्ट है वो काफी मोटा है, थिकर है। इसका जो क्रेटर्स मैंने आपको बताया, बहुत सारे क्रेटर्स हैं वहां पर, और साथ ही साथ प्लेन कम है, वहां पर प्लेन एरियाज कम है। पहले वहां पर लावा वगैरह बहता था, लेकिन यहां पर जो साइंटिस्ट हैं उनको पता नहीं है कि आखिरकार एक्चुअल में ये दोनों इतना डिफरेंट क्यों है। क्योंकि अगर आप धरती पर देखोगे, धरती का एक साइड और दूसरा साइड ऐसा थोड़ी है कि बहुत डिफरेंट है, लेकिन चांद पर ऐसा क्या हुआ कि एक साइड काफी डिफरेंट है और दूसरा साइड बहुत उससे अलग है। तो यहां पर चैंगी 6 ने ये जो सैंपल कलेक्ट करके लाया है उससे हमें ये सारी चीजें पता लग सकेंगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो एसपीए बेसिन की मैंने बात की थी ना, अगेन मैं आपको यहां पर फिर से दिखाता हूं, ये एसपीए बेसिन की बात की थी, ये बहुत बड़ा है, लगभग इसका विड्थ अगर आप देखोगे तो 2500 किलोमीटर के जितना है करीब। तो ये जो एसपीए बेसिन है वो इतना बड़ा कैसे बना, यहां पर क्या चीजें हिट की थी, तो ये भी हमें समझना है। क्योंकि ऐसा ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा हो सकता है कोई चीज होगा जिससे ये टकराया होगा, और यहां पर बड़ी जो परत है, क्रस्ट है, वो उखड़ गया यहां से। तो वहां से जो सैंपल लाया गया है वो हम जब टेस्टिंग करेंगे तो हमें काफी नई चीजें यहां पर पता लग सकती हैं। फिर इसके अलावा यहां पर एक और चीज है कि फार साइड ऑफ द मून का जो हम सैंपल कलेक्ट करके लाए हैं उससे हम और भी चीजें पता लगाना चाहते हैं, जैसे कि सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है। क्योंकि आपको पता होगा साइंटिस्ट के द्वारा कोशिश की जा रही है कि आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में जो है वहां पर बेस कैंप वगैरह सेटअप किया जाए। तो अब बेस सेटअप करने के लिए जैसे मान लो कोई बिल्डिंग क्रिएट करना है, कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, अब धरती पर तो वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, अब उन सब चीजों को क्या ले जाना पॉसिबल है चांद पर? नहीं। तो इसके लिए वहीं का जो सॉइल है, चांद का सॉइल है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी स्ट्रक्चर को बनाने में,
तो वो सारी चीजें 3D प्रिंटिंग वगैरह के माध्यम से हम कैसे कर पाएंगे। फिर इसके अलावा ये भी टेस्टिंग की जा रही है कि वहां का जो साउथ पोल है वहां पर आइस वगैरह कितना है भी नहीं है, क्योंकि अगर वो मिला तो वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कई चीजें हमें मिल सकेंगी उससे, ताकि हम रॉकेट प्रोपेलेंट में इसका इस्तेमाल कर सकें कि चांद पर, क्योंकि क्या है धरती से अगर आप डायरेक्टली कोई मिशन भेजोगे तो बहुत सारा फ्यूल वगैरह खर्च होता है, लेकिन पहले हम कोई चीज चांद पर भेजेंगे और चांद से फिर हम डीप स्पेस में जा सकेंगे उस फ्यूल का इस्तेमाल करके। और फाइनली दोस्तों, ये वीडियो एंड करने से पहले एक और क्वेश्चन डेफिनेटली आपके मन में आना चाहिए, वो ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि चांद के बारे में अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम्स में एक रेस सी मच गई है, एक होड़ मच गई है, हर कोई देश चांद पर जाना चाहता है। इसका कारण क्या है? देखो 2023 में आप देखिए इंडिया, चाइना, जापान, यूएस, रशिया सभी ने लूनर मिशन को लॉन्च किया था। आपको याद होगा भारत और रशिया का लूनर मिशन साथ में लॉन्च हुआ, रशिया का फेल हो गया था। 2030 तक मैं आपको बता दूं, दोनों अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो 100 से ज्यादा मिशन लॉन्च किए जाएंगे। सोच के देखिए, यहां पर चाइना और यूएस तो प्लान कर रहे हैं कि 2030 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को भी चांद पर उतारा जाए। यहां पर चैंगी 6 का जो मिशन है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन आपको एक डिफरेंस समझना है, 1960s में और 1970s में जो होड़ मची हुई थी चांद पर जाने का, वो एक अलग तरीके का होड़ था। वहां पर यूएस और यूएसएसआर दोनों अपने आप को आगे दिखाना चाहते थे कि उनके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, उनके पास बेटर इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी है, आप कह सकते हैं। लेकिन आज के डेट में वो चीज नहीं है। आज के डेट में बेसिकली कोशिश यह है कि कैसे हम चांद के रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां से अपने डीप स्पेस में जाने के लिए और कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो चीजें डिफरेंट हो गई हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो चाइना का चैंगी 6 रिटर्न मिशन है, दुनिया का पहला जिसमें सैंपल को लाया गया है फार साइड ऑफ द मून से, वो कितना इंपॉर्टेंट है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि जब ऑटम स्टार्ट होता है, ऑटम सीजन स्टार्ट होता है, तो उसके सबसे नजदीक जो सबसे फुल ब्राइट मून होता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।